देखिए लेक्चर नंबर 6 है ये। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर ये 6 है। और आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी विश्व में झीलें हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण झीलें आप समझ लीजिए नॉर्थ अमेरिका की हैं। एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। सारी झीलें मैं आपको याद दिला दूंगा, उनकी जो खासियत है वो भी मैं आपको बता दूंगा। शुरुआत करेंगे कनाडा से। इसके क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलेंगे बच्चों। SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, EDUCATION। यहाँ पर कंप्लीट GS के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ये पढ़ लीजिए, ले लीजिए। बाकी बच्चों से आप एक कदम आगे ही रहेंगे। ये 7888774245 व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कनाडा की मुख्य मुख्य झीलों की, उसके बाद अमेरिका की। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर उत्तर में ये झील आपको दिखाई दे रही है, आर्कटिक वृत्त पर है। आर्कटिक जो सर्कल है इसके ऊपर है। इस झील का नाम है ग्रेट बियर लेक। क्या नाम है? ग्रेट बियर लेक। आर्कटिक वृत्त क्या है? जो 66.5 नॉर्थ अक्षांश है ना, यही है आर्कटिक वृत्त। जैसे जो हमारी कर्क रेखा है वो क्या है? 23.5 नॉर्थ अक्षांश है। वैसे ही 66.5 नॉर्थ अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल पहले अलास्का से गुजरता है, उसके बाद कनाडा में एंटर करता है, उसके बाद ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का, नॉर्थ अमेरिका के ये भाग जो है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त जो है निकला हुआ है। काल्पनिक रेखा आप जानते हैं, तो ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको लेक दिखाई दे रही है। ये कौन सी लेक है? ये ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट स्लेव लेक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक नदी यहाँ से गुजरती है, मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की। और पूरे नॉर्थ अमेरिका की पूछूं तो मिसिसिपी नदी। ये मैकेंजी नदी है, ग्रेट स्लेव लेक से ही निकलती है। और ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर, जो आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। उसके नीचे ये झील आपको दिखाई दे रही है, अथाबास्का झील। कौन सी झील है? अथाबास्का, अथाबास्का लेक। और यहाँ पर विनीपेग झील बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीपेग झील है लेक। इसकी खासियत ये है कि नेल्सन नदी यहाँ से गुजरती है और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? नेल्सन नदी। नेल्सन नदी। और खासियत क्या है? यहीं पर एक शहर है, उसका शहर का नाम भी है विनीपेग। विनीपेग शहर। खासियत यह है कि इस शहर को विश्व की गेहूं की मंडी बोला जाता है। विश्व की गेहूं मंडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इलाका मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो इलाका है, कर्क रेखा से ऊपर का जो इलाका है, नॉर्थ अमेरिका वाला भाग, यहाँ पर एक शीतोष्ण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? ये आप पढ़ेंगे डिटेल में। कब पढ़ेंगे? जब फिजिकल जियोग्राफी आप पढ़ते हैं ना, तो घास के मैदान, विश्व में घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कौन से घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान। मतलब आप ये समझ लीजिए, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवों के बीच में जो भी मैदान पाए जाते हैं घास के, उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान, मतलब ठंडे क्षेत्र में ना, तो शीतोष्ण घास के मैदान। ऐसे ही नीचे मकर रेखा जो है, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवों के बीच में जो घास के मैदान होंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? शीतोष्ण घास के मैदान। लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में इसके अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो शीतोष्ण घास है, इनको प्रेयरी घास बोला जाता है।
प्रियरी घास, क्या बोला जाता है? प्रियरी घास। तो ये शीतोष्ण घास जो है इनका नाम क्या है यहाँ पर? प्रियरी घास। ऐसे ही अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, वहां पे इन्हीं घासों को पंपास घास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपास। ठीक बच्चों, चलिए हम बात करते हैं आगे। उसके बाद ये 5 झीलें जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं, इनको अगले में चर्चा करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये देखिए ग्रेट लेक्स। अब इनकी खासियत ये है कि भैया ये जो है ना बॉर्डर बनाती हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में। कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है पता कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये बॉर्डर बनाती है यहाँ तक। उसके बाद ये 5 झीलें जो हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स बोला जाता है, इनमें से 4 झीलें, ये वाली आपकी है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दूसरे नंबर पर ह्यूरॉन झील, नाम लिख दूंगा मैं अभी। तीसरे नंबर पर आयरी झील, चौथे पे ओंटारियो झील। ये 4 तो बॉर्डर का निर्माण करती हैं। और एक ये है मिशिगन झील, ये पूरी की पूरी अमेरिका में है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर 2 देशों के बीच में कोई भी वाटर बॉडी हो, उसका पानी दोनों देश साझा करेंगे। तो ये पानी दोनों साझा करते हैं, कनाडा भी और अमेरिका भी। तो ये झीलें 4 झीलें कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, आयरी और ओंटारियो, ये दोनों के बॉर्डर पर हैं। जबकि जो मिशिगन है ये पूरी की पूरी किसके यहाँ है? हमारे ये अमेरिका में है। उसके बाद यहाँ से ओंटारियो झील से एक नदी जी निकलती है भैया, ये सेंट लॉरेंस नदी। ओंटारियो झील से एक नदी का उद्गम है, सेंट लॉरेंस नदी, और ये चली गई है समुद्र में, इधर अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण होता है। ये खाड़ी कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी और जो नदी है सेंट लॉरेंस नदी, और ये 4 झीलें, और ये 49 डिग्री अक्षांश, यही है कनाडा और अमेरिका के बीच में बॉर्डर, यही है बॉर्डर। अब 5 की झीलों के बारे में पढ़ते हैं, 5 झीलों के बारे में। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये है आपकी लेक सुपीरियर, और ये है लेक मिशिगन, और ये लेक ह्यूरॉन, और ये लेक आयरी, और लेक ओंटारियो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? लेक सुपीरियर क्या है? ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर सभी झीलों में तुलना करें विश्व की, तो ये दूसरे नंबर पर आएगी, दूसरी सबसे बड़ी झील है। लेकिन चूंकि ये मीठे पानी की है, तो मीठे पानी की ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिए, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप आंसर बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाएगा तो कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की है, और ये दूसरे नंबर पर आती है, ये मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की है, तो विश्व में मीठे पानी की, अगर केवल मीठे पानी की झीलों की अगर तुलना करें, तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर ही है, सुपीरियर झील। मीठा पानी मतलब पानी मीठा नहीं है, जैसे पीने योग्य पानी है तो उस झील को मीठे पानी वाली झील बोल दिया जाता है। अब समुद्री पानी है तो खारे पानी वाली झील। ठीक है, ये डुल्लुथ शहर आप देख रहे हैं, डुल्लुथ, ये कहाँ पर बसा हुआ है? लेक सुपीरियर के किनारे ही बसा हुआ है, लेक सुपीरियर के किनारे बसा हुआ है, याद कर लीजिए। ये यहाँ पर ना लौह इस्पात का उद्योग होता है, विश्व प्रसिद्ध लौह इस्पात का उद्योग होता है। मैं बता दूं ये पूरा इलाका जो है ना, यहाँ पर लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो लोहे से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर उद्योग धंधे हैं। जैसे कारें बनाने वाली फैक्ट्री है, यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखाऊं, डेट्रॉइट, ये डेट्रॉइट जो जगह है ये देख लीजिए, ये अमेरिका में पड़ती है। यहाँ पर दुनिया की जितनी भी कारें वाली कंपनी है सबके यहाँ पर कारखाने हैं। तो ऑटोमोबाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध है डेट्रॉइट, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल काम के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए।
लेक सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील आपस में मिली हुई हैं। ये किस नहर के द्वारा मिली हुई हैं? नोट कर लीजिएगा, सू नहर, SOO, सू नहर के द्वारा ये आपस में मिली हुई हैं। और इसी नहर पर एक सेंट मैरी नाम का बंदरगाह है, पोर्ट है, सेंट मैरी। देखिए ये पांचों झीलें एक सेंट लॉरेंस नदी के कारण ये क्या हो गया, पूरा समुद्र में मिली हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यापार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं सभी यहाँ। ये डुल्लुथ, ये पोर्ट, ये बंदरगाह ही है, ठीक है। जैसे ये मिलवाकी बंदरगाह है, शिकागो भैया मांस का व्यापार यहाँ बहुत तगड़ा होता है, मांस की पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पाए जा रहे हैं, तो पशुपालन बहुत तेज़ी से होगा। पशुपालन है तो मांस का व्यापार बहुत तेज हो रहा है। डेट्रॉइट मैंने बता दिया आपको, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल कार्य के लिए। और मिलवाकी, ये क्या है? मिलवाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं और लोह इस्पात का उद्योग भी यहाँ पर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, ये लेक आपका ओंटारियो, यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से उद्गम होता है सेंट लॉरेंस नदी का, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदी है ओटावा, वो आगे वाले वीडियो में हम नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आयरी और ओंटारियो झील के बीच में एक नदी बहती है, नियाग्रा नदी, और इसी नदी के कारण एक वाटरफॉल बनता है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल। इसका नाम भी इसी के नाम से है, जलप्रपात या झरना नियाग्रा वाटरफॉल। लेक ओंटारियो और आयरी के बीच में जो नदी है नियाग्रा, इसी पर बनता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और झील मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। देखिए ये है, अमेरिका में है ये वाली झील, ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है। सबसे ज़्यादा खारा अगर किसी झील का है तो यही है ग्रेट साल्ट लेक। 220 प्रति 1000 इसका खारापन है, ठीक है। बहुत खारा झील है, खारे पानी वाली झील है, सूख रही है। तो जो झीलें सूख रही हैं इसका बहुत ख्याल रखती है हमारी जो परीक्षा के जो एग्जामिनर हैं, वो इनको जरूर एग्जाम में पूछते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे बच्चों अगले एपिसोड में नदियों के साथ, इम्पोर्टेंट नदियों के साथ। अगला आखिरी वीडियो होगा, हम आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में।